ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट 9.8 मीटर। द ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। When the first drop strikes the floor, at that instant, the third drop begins to fall. Locate the position of second drop from the floor when the first drop strike the floor. अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि ऊपर कहीं पे एक नोजल लगी हुई है, उस नोजल से रेगुलर इंटरवल पे बूंदें गिर रही है। होता क्या है, नोजल में थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है, जैसे ही एक्सेस में हुआ फिर वो गिरता है, फिर जैसे ही एक्सेस में हुआ वो गिरता है। तो अगर उसको फ्लो ठीक ठाक मिल रहा है एक जैसा, तो एक जैसे इंटरवल ऑफ टाइम पे ही पानी गिरेगा। वैसा ही क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि जब पहली ड्रॉप, जब कभी पहली बार ये निकली होगी और ये 9.8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते करते नीचे आई होगी, तो जब ये जस्ट टकरा रही है तब थर्ड ड्रॉप निकल रही है। थर्ड ड्रॉप मतलब बीच की सेकेंड ड्रॉप कहाँ गई, तो बीच की सेकेंड ड्रॉप होगी कहीं बिल्कुल मिडिल में। क्यों होगी मिडिल में, क्योंकि इनके बीच का टाइम इंटरवल सेम है। तो जब फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो टाइम होगा वही टाइम सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच में भी होगा। पर मेन बात यह है कि अभी हमें ये टाइम नहीं पता, अभी हमें पूरा टाइम नहीं पता, तो हम ये पूरा का पूरा टाइम हम निकाल सकते हैं, ये टी टाइम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ की डिस्टेंस दी हुई है जो इसको मोशन अंडर ग्रेविटी में कंप्लीट करनी है। यहाँ से ये ड्रॉप हो रही है, इनको कोई फेंक नहीं रहा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप क्या है, 0 है। तब हम लगा लेते हैं सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, नीचे की डायरेक्शन में -9.8 मीटर, इक्वल्स टू यू कितना है 0, जी नीचे की तरफ ही है, माइनस ऑफ 9.8/2 इंटू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस गया, 9.8 से 9.8 भी गया, 2 इधर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मीन्स टी इक्वल्स टू √2 सेकेंड। मतलब एक ड्रॉप को ऊपर से टॉप मोस्ट से नीचे आने में √2 टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि ये T1 है और ये T2 है टाइम, फर्स्ट और सेकंड के बीच का टाइम T2 और सेकंड और थर्ड के बीच का टाइम T1। लेकिन ये दोनों ही टाइम कैसे हैं, T1 इक्वल्स टू कैसा है, T2 है, और वो क्या है ले लिया हमने T डैश के इक्वल ले लिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि T1 प्लस T2 इक्वल्स टू T, मीन्स T डैश प्लस T डैश इक्वल्स टू T, यानी कि 2T डैश इक्वल्स टू T। तो T डैश कितना आ गया है, T/2, और T कितना है हमारे पास, √2/2 मीन्स 1/√2 सेकेंड। मतलब यहाँ पर भी 1/√2 सेकेंड T1 और यहाँ पर भी 1/√2 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ में आई। अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में, अब ये बोला है कि जो सेकेंड ड्रॉप है उसकी पोजीशन आपको बतानी है फ्रॉम ग्राउंड। ये जो सेकेंड ड्रॉप है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ये आपको बताना है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि सेकेंड ड्रॉप जो है कितना ऊपर से नीचे तक गिर गई, कितना डिस्प्लेस हो गई है टॉप फ्लोर से नीचे तक। तो हमें देखना पड़ेगा टाइम कितना लिया इसने, टाइम इसने लिया T1। तो हम ये निकाल सकते हैं कि जब ये सेकेंड ड्रॉप है T1 टाइम में कितना फॉल हो गई, उसको माइनस कर लेंगे मेन में से, वही निकल जाएगा। वापस से हम निकाल सकते हैं T1 के लिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इसको डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है, नीचे की डायरेक्शन में करना है, अभी निकाल लेंगे। s कितना ट्रेवल किया है इसने, इक्वल्स टू u कितना है इसका 0 माइनस हाफ g कितना है 9.8 और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 1/√2 स्क्वायर। यहाँ पे हमने ले लिया ये टी स्क्वायर की जगह मैं इसको टी डैश भी ले सकता हूँ, टी डैश ले रहे हैं इसको, तो ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/2, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ 9.8/4। 9.8/4 मतलब इसको मैं 2 से करूँ तो, या 4 से भी कर सकता हूँ, 4 2 ज़ा 8, कितना बचा 1, 4 4 ज़ा 16 और बचा 2, 4 5 ज़ा 20। ये क्या निकाल रहे थे हम, हाइट माइनस में ये आ गई मीटर। मतलब ये इतना नीचे यहाँ से यहाँ, ये जो हाइट इसने ली है, ये जो डेप्थ इसने ली एक्चुअली ये आ गई 2.45 मीटर। लेकिन हमें तो नीचे से पूछी है कितना है, तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे से जब पूछेंगे या कितनी हाइट पर है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनली 9.8 में से इस 2.45 को माइनस कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा 7.35 मीटर, ऑप्शन सी।